तुम्हें तो अपने इनकार से मतलब होगा ना। क्यों आयशा? इनकार की वजह अगर मैं होता तो शायद ये बात समझ भी आती, मगर यहाँ तो इनकार की वजह ही कुछ और है। क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो? हमारे साथ हमारा माजी चल रहा है, बल्कि साथ नहीं, हमसे आगे। हमें जहां जहां जाना होता है हमसे पहले ही वहां पहुंच जाता है। हम कब तक तुम्हारे किस किस सवाल का जवाब देते रहेंगे? मैं यहाँ सवाल पूछने नहीं आया हूं, मैं तो बल्कि ये समझाने आया हूं कि मोहब्बत को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। होती है, हमारे माशरे में होती है। मोहब्बत के साथ एक सवालनामा होता है हमेशा। लड़की क्या है, कौन है, लोग कैसे हैं, साथ क्या है, खानदान क्या है, माजी क्या है, मोहल्ले वालों के साथ कैसे हैं, दुनियावी ताल्लुकात कैसे हैं। और तुम कह रहे हो कि मोहब्बत में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आजादी हो, कोई आजादी नहीं। मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ये सारे सवाल हमारे खिलाफ जाते हैं। तुम खुद को क्यों एक मुस्तकिल अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हो? तुम मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन? नहीं, आयशा बात कर रही हूँ। अम्मी सो रही हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी अम्मी से बहुत ज़रूरी मिलना है। सब खैरियत है? नहीं, इमरजेंसी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ? वो आंटी अम्मी उठेंगी तो आपका मैसेज दे दूंगी मैं। आयशा, मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो अभी। आंटी वो देखो,
देखो आयशा, मुझे तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मिलना है। तुम्हारे घर की मेज, सोफे, दीवारों से नहीं मिलना। और एक बार मैं अच्छी तरह तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग 100 मर्तबा मुझे मना करोगे ना, इनकार करोगे, तो मैं 101 मर्तबा आऊंगी। मैं अपने बेटे को उदास और परेशान नहीं देख सकती हूँ। आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी कोई मजबूरी हो। मजबूरियों को देखने वाले लोग मासूर होते हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ना तुम ऐसे हो ना तुम्हारी अम्मी। बस तुम मुझे एड्रेस दो। आंटी मैं आयशा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तुमसे कुछ मांग रही हूँ। हेलो जी आंटी। आयशा, मुझे अपना एड्रेस दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक तो तुम मुझे अच्छी तरह जान गई होगी। एड्रेस दो अपना। SMS करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे SMS का। शाबाश। जी आंटी। एड्रेस, SMS। जी आंटी, मैं कर ही रही हूँ। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये तुम्हारा रिश्ता एक्चुअली टूट गया है? ये शायद तुम्हारा मसला नहीं है। लो, मेरा मसला कैसे नहीं है? वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। सित्रा, एक तुमसे बात पूछूं? यही ना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? लो, वो तुमसे कब से मिलना चाह रहे थे। जरूर मिलवाओ, क्योंकि मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। अरे, ये इलाज कब का हो जाता? अगर ये इमरान नामी बीमारी का कोई इलाज बना होता तो। सिद्रा, आई एम वेरी सीरियस। आई थिंक यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इलाज करवा लूंगी, लेकिन हमसे भी थोड़ी हेल्प ले लो। सच सुनना चाहती थी ना तुम? सच ये है कि आयशा की अम्मी ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा सच ये है कि मैं इस इनकार को कभी मानूंगा नहीं। तो मैं ना तुम्हें बड़ा ही कोई सच्चा आदमी समझती थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात। आयशा की अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर लिया है। मुबारक हो फिर तो तुम्हें। हाँ भाई, लेकिन ये मुबारकबाद मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो मेरी कजन है। मैं तो इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि तुम जो अवेलेबल हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी खिटाई की। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मा का नंबर मिल सकता है? क्यों? वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है मैं उनसे बातें करूं। सिद्रा, सच बोलते हुए डरती हो या आदत ही नहीं है? मतलब? अपनी अम्मी से बात कराना चाहती हो ना असल में? लो, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी है, तो इस बहाने तुम्हारी भी बात हो जाएगी। नाइस आइडिया, जरूर कराओ।
इस बहाने मैं उनको ये भी बता दूं कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। बल्कि यू नो व्हाट, ये लो भेज दिया तुम्हें सब। जरूर बात करना अम्मी से, क्योंकि इसके बाद सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी कम नहीं होगी। आयशा, कहाँ थी तुम? मिठाई नहीं खिलाई ना तुमने? किस बात की? लो, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम्हारा कहीं रिश्ता पक्का किया किसी नामालूम फैमिली के साथ। सुना है? फिर तो मिठाई बनती नहीं। वो सबको बताओ जाके, फिर सबको मिठाई खिलानी पड़ेगी तुम। हैरत की बात है, तक तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। हम जर्नलिज्म वाले लोग हैं ना, जब तक कोई खबर या उसकी सोर्स कंफर्म नहीं हो जाती ना हम किसी से कोई बात नहीं करते। एक आइडिया है मेरे पास। कहाँ तुम सबको मिठाइयाँ खिलाती फिरोगी? हम एक अच्छा सा लंच करवाओ। भाई अब तो तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, सुना है करोड़पति हो गई हो तुम तो। खुदा तुम्हें भी करोड़पति बनाए ताकि तुम्हारी महरूमियाँ खत्म हो सके।